Hello guys, my name is रोशनी and welcome you all to my YouTube channel Commerce with रोशनी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं तो आपको बीकॉम के बारे में ये चीज़ ज़रूर पता होना चाहिए कि बीकॉम जनरल और बीकॉम हॉनर्स में क्या डिफरेंट होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीकॉम जनरल और बीकॉम हॉनर्स में क्या डिफरेंट होते हैं, क्या कितने कोर्स ड्यूरेशन होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं, क्या इसमें स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड की जाती हैं कि नहीं की जाती हैं, और करने के बाद कौन कौन से ऐसे कोर्सेज होते हैं जो कि आपको ऑफ़र की जाती हैं और आप पीजी के लिए कर सकते हैं। तो चलिए बिना अपने टाइम को वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने इस वीडियो में लिया है वो ये है कि अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं और आप बीकॉम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बीकॉम जनरल और बीकॉम हॉनर्स में क्या डिफरेंट होता है। में जो डिफरेंट होता है उसके वजह से मार्केट में उनकी वैल्यू क्या होती है और जो लेवल्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी जाती हैं उसमें भी कौन कौन से डिफरेंट होते हैं। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि बीकॉम जनरल और बीकॉम हॉनर्स दोनों सेम नहीं हैं, दोनों बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और उन दोनों के डिफरेंट होने की वजह से जो मार्केट में वैल्यू होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है उसमें भी डिफरेंट हो जाती है। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो हम सबसे पहले लेते हैं बीकॉम जनरल। बीकॉम जनरल का मतलब होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स, जो कि एक यूजी कोर्स है जो कि 3 साल का होता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से, कहीं से भी आप कर सकते हैं। और जो हमारा दूसरा है बीकॉम हॉनर्स। बीकॉम हॉनर्स भी बैचलर ऑफ कॉमर्स इन हॉनर्स है, जो कि वो भी एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स ही है जो कि कहीं से भी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। जो इनका कोर्स ड्यूरेशन होता है दोनों का, वो दोनों का कोर्स ड्यूरेशन 3 साल का ही होता है और दोनों सेम ही होता है। इसमें एग्ज़ाम टाइप जो होता है वो दोनों का सेमेस्टर वाइज ही होता है, जो कि आपको 3 साल के बीच में 6 सेमेस्टर देना होता है, यानी कि 1 साल में आपको 2 सेमेस्टर देने होते हैं और दोनों का सेम ही होता है। दोनों का एग्ज़ामिनेशन टाइप जो होता है वो सेमेस्टर वाइज ही होता है। जो हमारा चौथा है क्या इन दोनों में स्पेशलाइजेशन कराई जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बीकॉम जनरल जो होता है और स्किल नॉलेज और प्रोवाइड की जाती हैं, मगर उसमें कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। इन केस अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं कर सकते। इट मीन्स कि आपको कोई भी स्पेशलाइजेशन बीकॉम जनरल में नहीं दी जाती हैं। वहीं अगर हम बात करें बीकॉम हॉनर्स की तो हाँ, उसमें आपको स्पेशलाइजेशन दी जाती हैं। आप बीकॉम हॉनर्स अगर कर रहे हैं तो आपको उसमें स्पेशलाइजेशन के लिए ऑप्शन मिलता है, यानी कि सेकेंड ईयर के बाद आप थर्ड ईयर में जैसे ही एंट्री करते हैं तो आपको उसमें इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्पेशलाइजेशन चूज़ करने का मौका मिलता है। और आप उसमें अगर आपका इंटरेस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस, लॉ या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है तो भी आप उसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब है आप उसमें डीप नॉलेज ले सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है इन फ्यूचर। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो कि आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो हमारा एलिजिबिलिटीज़ होती हैं दोनों में एडमिशन के लिए, आपको दोनों में एडमिशन लेने के लिए आपको 10+2 यानी कि 12 पास आउट होना होता है और दोनों में एग्ज़ामिनेशन जो भी आपको एडमिशन प्रोसेस जो होता है वो मेरिट बेस होता है। तो आपको बहुत सारे ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जो हो अभी के टाइम में वो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही हैं और उनका कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन का सिलेक्शन होता है इन सभी कॉलेजेस में। और मैं एक बात बता दूं कि जो बीकॉम जनरल होता है उसके जो कट ऑफ्स आते हैं वो बहुत ही थोड़े कम आते हैं बीकॉम हॉनर्स से। बीकॉम हॉनर्स के जो कट ऑफ्स आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आते हैं और बीकॉम जनरल के कट ऑफ्स थोड़े बहुत कम आते हैं। इसमें जो मेजर्स आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती हैं वो होता है, अगर आप बीकॉम जनरल की अगर हम बात करें तो उसमें आपको सब्जेक्ट जो पढ़ाई जाती हैं अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल सिस्टम, टैक्सेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, कंपनी लॉ एंड कॉस्ट अकाउंटिंग और भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं।
जो बीकॉम हॉनर्स में जो आपको सब्जेक्ट्स मेजर्स पढ़ाए जाते हैं वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, इकोनॉमिक्स, ऑडिट, बिजनेस कम्युनिकेशन, मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल बिजनेस, और भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। इसमें जो आपको कोर्सेज ऑफ़र की जाती हैं, अगर आप बीकॉम जनरल या फिर बीकॉम हॉनर्स किए हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे कोर्सेज ऑफ़र की जाती हैं। उसमें से आप MBA यानी कि मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते हैं, CS यानी कि कंपनी सेक्रेटरी भी कर सकते हैं, MCOM यानी कि मास्टर ऑफ कॉमर्स भी आप कर सकते हैं, CFA ये CFA का मतलब होता है सर्टिफाइड फाइनेंशियल अकाउंटेंट भी आप कर सकते हैं, BAT का मतलब होता है बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन भी आप कर सकते हैं, CMA यानी सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी आप कर सकते हैं, CPA का मतलब होता है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट भी आप कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जो कि आप PG कोर्सेज के लिए आप कर सकते हैं बीकॉम हॉनर्स या फिर बीकॉम जनरल के बाद। तो ये आपको डिफरेंट है, सो बहुत सारे डिफरेंट नहीं है, बहुत ही कम डिफरेंट है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप बीकॉम जनरल या फिर बीकॉम हॉनर्स आप अगर चूज़ कर रहे हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, तो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंट मालूम होना चाहिए। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि ऐसे ही अपडेट आपको मिलती रहे। दिस इज़ रोशनी, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।